आज हम करेंगे कर्लिंग आयरन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है कर्लिंग रोड, इसको हम टोंग मशीन भी बोलते हैं, TONG, टोंग मशीन। ठीक है, और इसी को हम कर्लिंग रोड भी बोल देते हैं। ये हमारी राउंड शेप में होती है। ठीक है, हम कर तो वैसे जो प्रेसिंग मशीन होती है हमारी उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी लूज कर लाते हैं, वो शेप नहीं आएगी जो हमारी इससे आएगी। ठीक है, तो ये स्पेशली सिर्फ बालों को कर्ल करने के लिए बनाई गई है। और जो कर्ल होता है वो एक तरह का स्टाइल है, सबको पता है, देखा होगा आपने। जिसके ज्यादा लंबे हेयर होते हैं, अब मान लो कोई फंक्शन है या आप कहीं पे जाते हो, तो आप इतने लंबे बालों में अगर आपके बहुत ज्यादा लेंथ बहुत ज्यादा है तो इतने लंबे बालों में प्रेसिंग करके या फिर स्ट्रेट करके आप कहीं भी जाने में मतलब थोड़ा सा वियर्ड फील करोगे, क्योंकि स्ट्रेट हेयर भी नॉर्मली अच्छे लगते हैं अगर आपके बैक तक है या नॉर्मल लेंथ है। ठीक है, ज्यादा लंबे में तो आप खुले करके जाओगे तो आपको अजीब सा लगेगा, देखने वालों को भी अजीब सा लगेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बालों को हम कटवाना नहीं चाहते कि भाई हम एक दो बार फंक्शन में कहीं जाए, उसके लिए हम ना भी कटवाना चाहे, लंबे बाल है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बालों की लेंथ को थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए और स्टाइल देने के लिए हम कर्ल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कर्ल करने से क्या होगा, उनमें कर्ल आ जाएगा और उनकी लेंथ जो है छोटी हो जाएगी, तो एक तरह से स्टाइल भी बन जाएगा और हमारे बालों की लेंथ है वो छोटी भी हो जाएगी। ठीक है, जिसके बाल बहुत ज्यादा हल्के हो, पतले बाल हो, तो ऐसे बालों के अंदर भी अगर आप स्ट्रेट करके जाओगे तो भी बिल्कुल हल्के हल्के दिखेंगे। ठीक है, तो जिसके हल्के बाल हैं, बिल्कुल पतले बाल हैं, ऐसे बालों को थोड़ा हैवी लुक देने के लिए भी हम क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। अब जैसे इनके मीनू जी के बाल हैं, ज्यादा हैवी नहीं है इनके, है तो पतले। ठीक है, अगर ये मान लो स्ट्रेट करके भी अगर कहीं फंक्शन में जाते हैं तो इतने ज्यादा इनके हैवी नहीं है कि लुक इनका खराब हो जाएगा। थोड़ी सी हवा आई, हवा में उड़े और इधर के उधर उधर के उधर ऐसे स्किनी दिखने लग जाएगी कि थोड़े से बाल है ना, तो ऐसे बालों में हम कर सकते हैं कर्ल, ताकि थोड़े से हैवी दिखे। ठीक है, और स्टाइल लुक अच्छा है। तो मेनली ज्यादा पतले और जो पतले और कम जो बाल होते हैं उनके बालों पे हम कर्ल करते हैं, या फिर जिनके लेंथी ज्यादा बाल होते हैं उनकी लेंथ को कम करने के लिए, स्टाइल बनाने के लिए हम कर्ल करते हैं। ठीक है, तो इस कर्ल हम किससे करते हैं, कर्लिंग मशीन से, जिसको कर्लिंग आयरन मशीन भी बोल देते हैं, कर्लिंग रोड भी बोल देते हैं, टोंग मशीन भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे ये था, ये भी आप देख लो, ये हमारी दीक्षा मैडम लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 2 in 1 होती है। इसमें आप प्रेसिंग भी कर सकते हो, इधर से आपको फ्लैट मिलेगी, और इसी में आपको क्रिम्पिंग मशीन भी होती है। क्रिम्पिंग मतलब क्रिम्प बालों के अंदर जैसे जिग जैग स्टाइल आ जाता है, क्रिम्पिंग भी हम पतले बालों के अंदर ही करते हैं, उनके अंदर फुलावट लाने के लिए। आजकल आपने देखा होगा जैसे ब्राइडल वगैरह के जब आगे पफ वगैरह बनाते हैं, बालों का स्टाइल बनाते हैं, तो उसके अंदर क्रिम्पिंग ही करते हैं। क्यों, क्योंकि आगे के बाल ज्यादातर सबके सिल्की होते हैं, उसमें अगर आप नॉर्मली पफ बनाओगे या फिर कोई स्टाइल बनाओगे तो कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाता है। लेकिन क्रिम्पिंग करने के बाद बालों के अंदर क्या आ जाती है, थोड़ी सी फ्लफीनेस आ जाती है। वो जो स्टाइल आप करते हैं तो वो थोड़ा टाइम तक टिकता भी है और बाल हमारे फ्लफी से दिखते हैं। ठीक है, इसलिए हम करते हैं क्रिम्पिंग। सेम यूज ऐसे ही होता है, जैसे हम प्रेसिंग करते हैं सेम क्रिम्पिंग भी ऐसे ही करते हैं, बस आप जो कर्ल करते हैं उसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमें कैसे होल्ड करनी है मशीन को, कैसे पकड़ के रखना है, कैसे बाल उसके अंदर रैप करने हैं, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के अंदर जैसे अगर कर्ल करना हो तो ये एक हैंडल है यहाँ पे, इससे कर्ल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसके ऊपर बालों को रैप करके यहाँ पे रैप किया जाता है, मान लो ऐसे रैप कर लो और इसको छोड़ दो। ठीक है, ये हैंडल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हम करेंगे तो बालों को हम कई बार से पकड़ना पड़ता है ऐसे करके। अगर आप चाहते हो कि भाई इसके ऊपर रैप करके आप छोड़ दो तो ये हैंडल इसीलिए होता है, बाकी ज्यादा यूज नहीं होता इसका। और विद इन अगर आपकी टेम्परेचर बिल्कुल हाई है मशीन का तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आपके बाल कट हो जाते हैं, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कम टेम्परेचर होगा, कम गर्म होगी तो पिछली बात है आपको ज्यादा देर उसके ऊपर रैप करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है तो तुरंत हो जाएंगे आपकी। ठीक है, और जब भी आप कर्ल करें, प्रेसिंग करें या कोई भी स्टाइल करें, आपका हेड बिल्कुल वॉश होना चाहिए, बालों के अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑयल होगा तो एक तो बाल स्टाइल बनेगा ही नहीं, पहली बात तो ऊपर से हमारी जो प्रेसिंग मशीन होती है उसके ऊपर ऑयल चिपकेगा, वो भी चिपचिपी हो जाएगी और स्टाइल भी नहीं बनेगा। तो उसके लिए बिल्कुल बाल बिल्कुल ऑयल फ्री होने चाहिए हमारे। ठीक है, हेड वॉश हो, बिल्कुल साफ और क्लियर क्लीन हेयर।
इनके हाफ बालों पे हम प्रेसिंग करेंगे और हाफ के ऊपर करेंगे कर्लिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हें प्रेसिंग का भी पता लग जाएगा कि कैसे होती है और कर्ल का भी पता लग जाएगा। अब इतने इनके हल्के बाल हैं कि अगर एक बार में हम मशीन में लेके करें तो भी हो जाएंगे। तो ऐसे बालों के ऊपर हमें करने की जरूरत पड़ती है कर्ल। सबसे अच्छा तरीका है कर्ल करने का, प्रेसिंग करने का सेम है जैसे हमने बाकी स्टाइल के अंदर पार्टीशन निकाली थी। अगर बहुत ज्यादा हैवी हेयर है किसी के तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े स्ट्रैंड, थोड़ी थोड़ी पार्टीशन लेके फिर हमें प्रेसिंग करनी पड़ेगी। जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं या फिर बालों के अंदर स्मूथनिंग करते हैं उसमें जो प्रेसिंग की जाती है तो बिल्कुल बारीक बारीक हेयर लेके की जाती है। अब अगर एक साथ ही आप कर दोगे तो वो उतना ही रिजल्ट आएगा जितना आप अच्छी प्रेसिंग करोगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कैसे करें। अब करने को इसको एक साथ हम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में जो अंदर के बाल हैं उनके ऊपर भी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन कर लेंगे जैसे हमने बाकी में की थी इस टाइप से। ठीक है, सेंटर टू नेप एरिया और ईयर टू ईयर दोनों साइड करके 4 पार्टीशन हो जाएंगी। उसके बाद हमने बाकी पे क्लिप लगाई और अगर आपके पास हेल्पर है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, नीचे से जो पार्टीशन हमने ली है उसमें से हम थोड़े से हेयर लेंगे जितनी में हम प्रेसिंग करनी है। अगर हेल्पर उसको पकड़ा देंगे अदरवाइज आप क्लाइंट को भी पकड़ा सकते हैं आगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैनेज करो कि आपको अकेले ही काम करना है, आपके पास कोई ना है ना। हमेशा जब भी आप प्रेसिंग करें तो जो स्ट्रैंड है वो बिल्कुल टेंगल फ्री होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो कोम है वो आप हेयर के अंदर रखोगे ऐसे। जब भी आप प्रेसिंग करोगे तो हमेशा होल्ड करके रखोगे। ठीक है, कोम को कैसे करोगे, हमने होल्ड किया और ऐसे हेयर अपने हेयर को कोम के अंदर रखा। उसके बाद हम करते जाएंगे और ऊपर कोम लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा, हेयर हमारे बार बार हमें हाथों से टच नहीं करने पड़ेंगे हेयर को, क्योंकि गर्म भी हो जाते हैं हेयर। ठीक है, और अगर बार बार आप हाथों से उंगलियों से करोगे तो फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इससे क्या होगा, साथ के साथ कोम भी हो जाएंगे और आपके बालों के अंदर फिनिशिंग भी आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो ठीक लग रही है। इसी टाइप से एक एक स्ट्रैंड निकाल के जितनी पतली लेयर आप निकालोगे, अगर आपको बहुत अच्छी प्रेसिंग चाहिए बिल्कुल तो आपको छोटी छोटी लेयर निकाल के करनी पड़ेगी। अगर आपको ये काम चलाओ कि मैं घर पे खुद ही या छोटे मोटे फंक्शन में जाना है, घर पे आप नॉर्मली करके देख रहे हो तो आप ज्यादा ज्यादा लेके कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। जो आपकी प्रेसिंग मशीन होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी है, कितना अच्छा रिजल्ट देती है। अदरवाइज जो लोकल आती हैं वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होती और ठीक रिजल्ट भी नहीं देती। जितनी ज़्यादा फ्लैट होगी ना आपकी, अब देखो ये तो फिर भी कम फ्लैट है, कम चौड़ा है, अगर वो इससे ज़्यादा भी आपकी फ्लैट और चौड़ी आएगी, जितनी ज़्यादा चौड़ी आएगी उतने ज़्यादा हेयर उसके अंदर आएंगे। ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रेसिंग होगी। तो जब भी आप लें तो कोशिश करें कि जो ये वाला एरिया है कम से कम चौड़ा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा होगी। इसमें कम है, ज़्यादा चौड़ा हो, इससे ज़्यादा। नीचे थोड़ा सा, कभी भी बालों को खींचे नहीं। अगर आप खींच के करोगे, एक तो पहले पतले बाल हैं, खींचेंगे टूट भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली तरीके से करना है, खींचना नहीं है बालों को। और नीचे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे क्योंकि जो रफ हेयर होते हैं वो नीचे ज्यादा होते हैं।
ऐसे ही आप पतली पतली स्ट्रैंड लेके पूरे बालों के अंदर कर सकते हैं। कोशिश करें कि कभी भी सिर की जो स्कैल्प होती है उस पर टच ना हो पाए। आप जो भी आपकी कर्लिंग रोड है या प्रेसिंग मशीन है, स्कैल्प से 1/2 इंच दूरी रखें, ठीक है, क्योंकि एकदम से लगेगी तो आपकी स्कैल्प भी बर्न हो सकती है। मैं बार बार बाद में सबको लेके कर रही हूँ, बालों को ये फिनिशिंग देने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। वैसे तो एक बार हो गई। प्रेसिंग करने से क्या होता है, बालों के अंदर शाइनिंग भी आ जाती है। और कभी भी हमेशा जब भी प्रेसिंग कोई भी हीट का यूज करें तो उसके बाद उसके ऊपर आप सीरम अप्लाई जरूर करें। हीट प्रोटेक्टर सीरम भी आता है, या फिर नॉर्मल जो हेयर सीरम आप लगाते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो बाद में, उससे और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी। और जो आप हीट का जो यूज़ किया है वो थोड़ा सा कम असर होगा उसके ऊपर, वो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ऊपर स्कैल्प के पास बिल्कुल ध्यान से करने की, क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊपर से भी आप करोगे स्कैल्प से टच ना हो बस। समझ आ रहा है सबको? नीचे से देखो हल्के बाल है, अगर ये हम प्रेस करके कहीं जाते हैं तो हमारे बाल बिल्कुल नीचे से कुछ तो कैसे पतले हैं, कुछ और भी ज्यादा हल्के दिखेंगे। अगर आप इनको सोचिए कि कट करवा लूं तो इतने कम से कम आपको कट करवाने पड़ेंगे, फिर आप सोचोगे मेरे हेयर छोटे हो जाएंगे, है ना। तो इस कंडीशन में फिर हम कर्ल करते हैं बालों। अब इनके हाफ बालों पे कर्ल करेंगे। कर्ल करने के लिए हमें पार्टीशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब नीचे से छोटी, वो हम सिर्फ प्रेसिंग के लिए लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम सिर्फ लेयर लेंगे, जितने लेयर में हमें करनी है। अगर बिल्कुल बारीक बारीक कर्ल करने हैं फिर तो हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पार्टीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें लूज कर्ल करने हैं या फिर हल्के फुल्के करने हैं तो हम कर सकते हैं। अब हम कर्लिंग रोड का यूज करके देखेंगे, इससे भी हो सकती है, लेकिन इसका यूज आप बाद में करके देखना।
ये हमारी इसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, यहाँ से ऑन करोगे तो ऑन होगी। और टेम्परेचर भी इसमें 160, 180, 200 और 220, ठीक है। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये 200 हो गया, 180 हो गया, 160 हो गया। मान लिया आपने टेम्परेचर करके और आपको थोड़ा बहुत कुछ काम करना है 5-10 मिनट, ठीक है, तो कम टेम्परेचर पर करके आप इसको थोड़ी देर रख दो, तब तक आप तैयारी करो। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप 220 पे कर दो सीधा, ठीक है, तो ये गर्म हो जाएगी। इसमें हैंडल होता है, ये यहाँ पे प्लास्टिक का हैंडल होता है नीचे, ताकि हमारा जो थंब से हम जो पकड़ते हैं, अदरवाइज दूसरा और वैसे ही गर्म हो जाएगा। इसमें भी आपकी छोटी भी आती है, कई साइज में आती है ये भी, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पैसे बार बार लगाना का कोई फायदा नहीं है, एक बार ही लेके आओ, एक बार में अच्छी ले आओ। सिर्फ उसको आपको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए कि कैसे हम पकड़ते हैं उसको, कैसे हैंडल करते हैं, हेयर को कैसे रैप करते हैं, ठीक है, उसको केयरफुली हैंडल करो। अगर आप लेके भी आओ तो अच्छे से एक बार में ले आओ, क्योंकि चीज़ें बार बार खराब नहीं होती, ली भी नहीं जाती। लोकल लेके आओगे वो जल्दी खराब हो जाए, क्या पता। अच्छी से लेके आओगे तो खराब भी नहीं होगी, गारंटी भी आएगी, वारंटी आएगी 1-2 साल की, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसका टेम्परेचर 220 किया था, तो ये जल्दी गर्म हो गई। अब हम इसको करते हैं, एक स्ट्रैंड ली, जितने भी स्ट्रैंड पे हमें कर्ल करना है, अगर हम चाहते हैं कि भाई इतने बालों पे कर्ल करना है तो इतने ही बालों को रैप कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, उतने ही हमारे कर्ल हो जाएंगे और ऊपर की तरफ छोटे हो जाएंगे। कैसे रैप करना है, इसको आप ओपन करेंगे और इसके अंदर हेयर डालेंगे पहले, ठीक है, और इसके ऊपर बालों को रैप कर देंगे। करना लेकिन बिल्कुल केयरफुली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, अपनी उंगली से भी टच होगी तो स्किन बर्न होने का डर रहता है, ठीक है। अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुई। जो लास्ट वाला पार्ट है उसको अच्छे से रैप करें, क्योंकि ऊपर से तो कर्ल हो जाएंगे लेकिन फिर नीचे से वो पूंछ सी दिखेगी हमारी, है ना, अगर उसको ठीक से रैप नहीं करेंगे। कर्लिंग ऐसा स्टाइल है जो आप, मतलब इसका क्रेज कभी भी नहीं जाता। आपने देखा होगा पुराने जमाने की जो हीरोइंस होती थी उनके भी कर्ल्स होते थे उस जमाने में भी, है ना। तो ये स्टाइल ऐसा है, आप कभी भी वेयर कर सकते हो, इसका कभी फैशन नहीं जाता। इस टाइप से आपके कर्ल हो जाएंगे। इससे भी ज़्यादा टाइट कर्ल देने हैं तो आप थोड़ा सा और रख लो इसको, ठीक है। ऊपर तक कर्ल देने हैं तो ऊपर तक रैप कर दो इसको। अगर आपको ज़्यादा कर्ल देने हैं तो इसके आप 2 पार्टीशन भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक पे करो, आप 2 पार्टीशन भी कर सकते हो अगर ज़्यादा कर्ल चाहिए। उसके बाद आप अगर लॉन्ग टाइम तक चाहिए तो इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, हेयर स्प्रे जो आता है आपका, लॉन्ग टाइम तक स्टे करने के लिए। इनको थर्मल स्टाइलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल स्टाइल। थर्मल स्टाइल। जितने भी बिजली से चलने वाले जो भी हेयर स्टाइल बनते हैं ना, जैसे हेयर ड्रायर हो गया, प्रेसिंग मशीन होगी, कर्लिंग रोड होगी, ठीक है, इनको सबको थर्मल स्टाइलिंग हम बोल सकते हैं।
स्टेप से आपके कर्ल हो जाएंगे। ठीक है, पूरे बालों के अंदर कर सकते हो। अब जैसे मैंने जो लेयर ली थी उसकी 2 पार्टीशन कर ली। अगर हम लूज कर्ल करने हैं, हमें नॉर्मल कर्ल करने हैं, तो हम एक में भी कर सकते हैं। अदरवाइज उसका हाफ हाफ डिवाइडेशन करके छोटी छोटी लेयर लेके आप पूरे हेयर के अंदर कर सकते हो, उससे और भी ज़्यादा फ्लफी लुक आएगा। ठीक है, जैसे छोटे बड़े होंगे नहीं गंदे नहीं लगे। एक बार होने के बाद इनको हम कोम से हल्का सा मतलब कर देते हैं बाद में, तो ये इक्वली हो जाते हैं, पता नहीं लगता। पता लग गया? आ जाओ करके देख लो कौन आएगा, लेकिन करना बिल्कुल केयरफुली करना है। चाहे 2 बच्चे खड़े हो जाओ, आप एक जना ये पकड़ लेगा, अपने हाथ नहीं जला लेने हैं ना क्लाइंट की स्कैल्प जला देनी है। ठीक है, स्कैल्प एक जगह पे नहीं लिपटनी, उसको थोड़ा अगर एक ही जगह पे रैप कर दोगे ऊपर नीचे हेयर होगे ना, तो फिर हीट कैसे पहुंचेगी उस तक। इसी का तो प्रैक्टिस करने हमें होल्ड कर लेना। आप ये लेफ्टी हो ना आप लोग, पहले तो हमें हेयर को इसके अंदर डाल देना है जहां भी हमें मतलब रखना है इसको। उसके बाद अगर हम इसको लूज रखो, मतलब एकदम से उधर ही रैप कर दोगे ऐसे ऐसे, तो एक जगह रैप हो जाएगी। लेकिन इसको लूज रखो, ये ऑटोमेटिकली मतलब मूव होती चली जाएगी। तो इसको छोड़ना, पकड़े रखो इसको, क्योंकि पतले बाल है ना। आप इसको अगर मतलब होल्ड करके छोड़ भी दोगे तो निकल जाएंगे। इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे रैप ना होगा। मेन प्रॉब्लम है इधर, इससे आप होल्ड करते हो तो आपको हाँ, जैसे ऊपर तक करना हो तो इसी को आप थोड़ा सा यूं भी घुमाओ। ये चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर प्रैक्टिस बहुत चाहिए, अदरवाइज नुकसान बहुत हो सकता है। स्किन जल जाए, बाल हमारे बर्न हो सकते हैं अगर ज़्यादा आपने रखा। मैम कितने दिन करके रखनी है ये ऐसे अंदर? 4 से 5 सेकंड या 7 से 8 सेकंड, मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा जब आप खुद करते जाएंगे ना। जैसे गर्म होते हैं उसके हिसाब से होता है। हाँ, अब जैसे आप करके देख रहे हो, एक स्टैंड पे जितना टाइम लगा आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी देर में ये बिल्कुल गर्म है, हो जाती है। जैसे जी बालों को भी टच करके देख लेना तो उससे हाँ, पता हाँ। चल जाता है। ठीक है, रखो इसको, रखो थोड़ी देर रखो, इतनी जल्दबाजी मत तो करो। सही है। हाँ, जो भी नहीं करना। अभी से खोलोगे तो खुल जाएंगे सारे। रखे रहो, अभी रखे रहो। इससे भी फर्क पड़ता है अगर हमारे रोड मतलब पहले में लूज जाता है। कैसे? जैसे हमें ये लग रहा है कि लूज लूज करना है बालों को,
हाँ मतलब ज़्यादा लूज करोगे तो भी फर्क पड़ेगा, कम होगी। हाँ, बस ज़्यादा ठीक है। बड़े बन जाएंगे। टच नहीं करना, अपनी उंगलियों को बचा के रखना। हम्म। घुमा लो इसको थोड़ा ऊपर तक ऐसे, हाँ ऐसे। बस इनको स्प्रे बाद में करें। बाद में। मतलब कर्लिंग ऐसा स्टाइल है, आप नॉर्मल कर्ल करके ना बालों को बड़ा अच्छा लुक दे सकते हो, चाहे लंबे हेयर हों चाहे छोटे हेयर हों। और मैम जैसे किसी के बाल शॉर्ट भी हो और हल्के भी हो तो हम उसको नीचे नीचे से कर्ल करते हैं ना, नीचे नीचे। ताकि वो नीचे वाले राउंड। डिपेंड करता है आपके स्टाइल पे, ठीक है। लॉन्ग हेयर है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कर्ल करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको तो छोटा दिखाना ही है, ठीक है। अगर हल्के हैं और छोटे हेयर हैं तो फिर आप नीचे नीचे कर लोगे, नीचे की फ्लफीनेस सी दिख जाएगी उनकी इस टाइप से। जिनके बोब हेयर होते हैं बिल्कुल छोटे, वो भी करवाते हैं कर्ल, उनका भी लुक अच्छा आ जाता है, बिल्कुल कर्ल कर्ल हो जाते हैं, हैवी लुक आ जाता है। मतलब बालों को कर्ल करके आप मैसी बन भी बना सकते हो, जैसे आजकल चलता है ना, कोई चिपकने वाला जुड़ा तो आजकल कोई करता नहीं है, हल्का हल्का जो मैसी होता है, थोड़ा सा आपको बाल निकले होते हैं तो वो करके भी आप बन बना सकते हो कर्ल का। एक ड्रेस कोई बना लो।